जय हिंद दोस्तों। आपकी परीक्षा में आने वाले बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इतिहास से अक्सर पूछे जाते हैं, तो दोस्तों उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। आपका ऑप्शन है ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी एम वत्से, ऑप्शन डी अन्य। तो दोस्तों जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था। तो आपका ऑप्शन है ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन डी अन्य। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद गौरी और भीम, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और जयसिंह या ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी अजयपाल। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया। ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन सी सयादत खां, ऑप्शन सी सरफराज खां, ऑप्शन डी अन्य। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां। क्वेश्चन 5 है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। आपका ऑप्शन है ए 1853 में, ऑप्शन बी 1856 में, ऑप्शन सी 1863 में या ऑप्शन डी 1865 में। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में। क्वेश्चन 6 दोस्तों, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। तो आपका ऑप्शन है ए 1877 ईस्वी के बाद, ऑप्शन बी 1833 ईस्वी के बाद, 1858 ईस्वी के बाद या 1799 ईस्वी के बाद। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1858 ईस्वी के बाद। क्वेश्चन 7 है दोस्तों, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। आपका ऑप्शन है ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष या ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 7 वर्ष। क्वेश्चन 8 है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। ऑप्शन ए पश्चिम एशिया से, ऑप्शन बी पूर्व एशिया से, ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया से या ऑप्शन डी दक्षिण एशिया से। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया से। क्वेश्चन 9 है दोस्तों, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। ऑप्शन ए सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन बी द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन सी वैदिक अवधि में या ऑप्शन डी आर्य अवधि में। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी आर्य अवधि में। क्वेश्चन 10 है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी ब्राह्मणगुप्त। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। क्वेश्चन 11, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी। ऑप्शन ए बेगम खान और हेमू, ऑप्शन बी अकबर और मिर्जा हकीम, ऑप्शन सी अकबर और बेगम खान, ऑप्शन डी अकबर और राणा प्रताप। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बेगम खान और हेमू। क्वेश्चन 12, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी पर्सिया, ऑप्शन डी तुर्की। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अफगानिस्तान। क्वेश्चन 13, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी शाहू महाराज या ऑप्शन डी शेरशाह। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा। क्वेश्चन 14, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी चंगेज खान। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी खिलजी। क्वेश्चन 15, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। आपका ऑप्शन है ए मद्रास, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी सूरत। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सूरत। क्वेश्चन 16, पहली सहायक संधि कौन सी थी। आपका ऑप्शन है ए रोहेलखंड, ऑप्शन बी निजाम, ऑप्शन सी अवध या ऑप्शन डी झांसी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी निजाम। क्वेश्चन 17, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए मूर्तस्वामी दीक्षितर, ऑप्शन बी त्यागराज, ऑप्शन सी पुरंदरदास, ऑप्शन डी स्वाति तिरुपाल। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पुरंदरदास। 18 है, किसके शासनकाल में प्रथम चीन यात्री भारत में आया था। आपका ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ
विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी शाहजहां। क्वेश्चन 20 है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। 21 है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक या ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पंजाब। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसे याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, कुचिपुड़ी यानी कच्ची पूड़ी, और कहाँ का? आंध्र प्रदेश। जो अंधे होते हैं वो कच्ची पूड़ी बना देते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता कच्ची है पक्की है, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ऑप्शन 22, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए शैव संप्रदाय, ऑप्शन बी महायान संप्रदाय, ऑप्शन सी हीनयान संप्रदाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी महायान संप्रदाय। क्वेश्चन 23 है, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो आपका ऑप्शन है ए इस्माइल, ऑप्शन बी उस्ताद इंसा, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन डी शाह अब्बास। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी उस्ताद इंसा। 24 है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? वह ऑप्शन है कल्कि, ऑप्शन बी ऐत्रेय, ऑप्शन सी मैत्रेय, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कल्कि। 25 है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो आपका ऑप्शन है ए मोती महल, ऑप्शन बी हीरा महल, ऑप्शन सी पंचमहल, ऑप्शन डी रंग महल। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पंचमहल। और दोस्तों मोती महल है, इसका जो निर्माण है वो औरंगजेब ने करवाया था। क्वेश्चन 26 है, कुतुब मीनार के पास स्थित लोहे स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 27 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए ब्राह्मण समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी दयानंद वैदिक समाज। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी आर्य समाज। 28 है, निम्न में से किसने इबादत खाना बनाया? तो आपका ऑप्शन है ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अकबर। क्वेश्चन 29 है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, कौन थी वो? ऑप्शन ए चांद बीबी, ऑप्शन बी रजिया बेगम, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रजिया बेगम। और दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन 30 है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए हैदराबाद का, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी बीजापुर। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मैसूर। 31 है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? ऑप्शन ए महमूद गजनबी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम या ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी महमूद बिन कासिम। क्वेश्चन 32 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त द्वारा या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ऑप्शन 33 है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु अमरदास की, ऑप्शन बी गुरु अंगद की, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव की या ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह की। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह की। क्वेश्चन 34 है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी सुल्तान महमूद, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक या ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सुल्तान महमूद। 35 है, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? आपका ऑप्शन है ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी अजंता गुफाएं या ऑप्शन डी खुजारो का मंदिर जो होता है वो। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अजंता की गुफाएं। 36 है, सिंध घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? ऑप्शन ए पशुपति की, ऑप्शन बी ब्रह्मा की, ऑप्शन सी विष्णु की, ऑप्शन डी इंद्र की। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पशुपति की। 37 त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किसका है? जैनों का, हिंदुओं के, मुसलमानों के या बौद्धों के? तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी बौद्धों के।
क्वेश्चन 38 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1799, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1771 या ऑप्शन डी 1769। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1761। 39 है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ऑप्शन ए पानीपत की प्रथम लड़ाई, ऑप्शन बी पानीपत की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन सी प्लासी की लड़ाई या ऑप्शन डी बक्सर की लड़ाई। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पानीपत की प्रथम लड़ाई। क्वेश्चन 40 है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो आपका ऑप्शन है ए 1455, ऑप्शन बी 1688, ऑप्शन सी 1526 और ऑप्शन डी 1822। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1526। 41 है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 23 जून 1757, ऑप्शन बी 26 जून 1756, ऑप्शन सी 23 जून 1759 या ऑप्शन डी 27 जून 1757। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 23 जून 1757। 42 है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1783, ऑप्शन बी 1763, ऑप्शन सी 1793, ऑप्शन डी 1563। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1763। 43 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी शेरशाह। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी शाहजहां। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? आपका ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी धार्मिक मामलों के मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी न्याय मंत्री। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। 45 है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन है ए आन, ऑप्शन बी राजा हरिचंद, ऑप्शन सी आलमारा या ऑप्शन डी झांसी की रानी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी झांसी की रानी। 46 है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1853 या ऑप्शन डी 1920। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1853। 47 है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस को, ऑप्शन बी जर्मनी को, ऑप्शन सी इटली को या ऑप्शन डी तुर्की को। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी तुर्की को। 48 है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए 1849, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1870 या ऑप्शन डी 1871। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1871। 49 है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1699, ऑप्शन बी 1757 में, ऑप्शन सी 1707 में या ऑप्शन डी 1815 में। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1707 में। 50 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1899, ऑप्शन डी 1950। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1917। 51 है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी लेनिन या ऑप्शन डी ट्रॉट्स्की। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी लेनिन। 52 है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो आपका ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी ट्रॉट्स्की, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी स्टालिन। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी लेनिन। 53 है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? ए 1935, बी 1921, सी 1915, डी 1929। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1921। 54 है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी ट्रॉट्स्की, ऑप्शन सी केरेस्की, ऑप्शन डी स्टालिन। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ट्रॉट्स्की। 55 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए मैकाले ने, ऑप्शन बी कर्जन ने, ऑप्शन सी डलहौजी ने, ऑप्शन डी कार्ल विलास ने। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मैकाले ने। 56 है, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था? ऑप्शन ए सती प्रथा की समाप्ति में, ऑप्शन ए विधवा पूर्ण विवाह में, ऑप्शन सी संस्कृत की शिक्षा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी संस्कृत की शिक्षा में। 57 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? ऑप्शन ए जनरल विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी जनरल माउंटबेटन, ऑप्शन सी जनरल डायर, ऑप्शन डी जनरल डलहौजी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जनरल डायर, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था।
58 है प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी है ब्रिटिश और हैदर अली, ऑप्शन सी ब्रिटिश और मीर जाफ़र, ऑप्शन डी ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्रिटिश और हैदर अली। 59 है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 60 है दोस्तों किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1937 या ऑप्शन डी 1950। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1937 में भारत म्यांमार से अलग हुआ था। क्वेश्चन 61 है दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1938 या ऑप्शन डी 1945। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1919। 62 है जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? आपका ऑप्शन है 1917, बी 1919, सी है 1938 या ऑप्शन डी 1935। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1919। क्वेश्चन 63 है 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? आपका ऑप्शन है बंगाल महाप्रांत, ऑप्शन बी उत्तरी प्रांत, ऑप्शन सी केंद्रीय प्रांत या ऑप्शन डी कलकत्ता प्रांत। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बंगाल महाप्रांत। अलीगढ़ क्वेश्चन 64 है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान। और 65 है चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी विदेशी स्वदेशी, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। 66 है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? ऑप्शन ए अलगाववादी आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी एवं बहिष्कार, ऑप्शन सी होम रूल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, होम रूल। 67 है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी पंजाब। तो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हड़प्पा। 68 है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ऑप्शन ए मातृशक्ति, ऑप्शन बी कर्मकांड, ऑप्शन डी आत्मा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मातृशक्ति। 69 है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी योद्धा। तो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। 70 है दोस्तों निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए चावल का, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, तंबाकू। 71 वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी अर्थवेद, ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र या ऑप्शन डी शतपथ ब्राह्मण। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, शुल्ब सूत्र। 72 है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अर्थवेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। 73 वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4 वेद हैं दोस्तों। 74 ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी कृषि या ऑप्शन डी व्यवसाय। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पशुपालन। 75 दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो आपका जो ऑप्शन है ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अर्थवेद या ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सामवेद। सामवेद को संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। 76 प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए सेल्यूकस, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी मनु या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मनु। 77 दोस्तों कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए गीत गोविंद, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी श्री भगवत गीता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, श्री भगवत गीता।
78 दोस्तों, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी गोधन, ऑप्शन सी गोधन और भूमि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी गोधन। 79 दोस्तों, प्राणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी सी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 11। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 18 है। 18 प्राण है दोस्तों। 80 है दोस्तों, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण में से किसकी उपासना था? ऑप्शन ए पशुपति, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी माता या ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रकृति। 81 है दोस्तों, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी राम, ऑप्शन डी कृष्ण। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इंद्र। 82 दोस्तों, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? आपका ऑप्शन है ए गणित, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी ज्योतिष या ऑप्शन डी ज्यामिति। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ज्यामिति। 83 दोस्तों, अस्तोमा सदगम में कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अर्थवेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन सी ऋग्वेद से या ऑप्शन डी उपनिषद से। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सी ऋग्वेद से। तो ये जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 84 दोस्तों, धर्मशास्त्र में भूराजस्व की दर क्या है? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6 या ऑप्शन डी 1/5। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1/6। 85 दोस्तों, प्राचीन भारत में निक्स नाम से क्या जाने जाते थे? ऑप्शन है तांबे, ऑप्शन बी स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी चांदी या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्वर्ण या आभूषण। 86 योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी विदुर या ऑप्शन डी पतंजलि। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी पतंजलि। ये दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। 87 दोस्तों, उपनिषद पुस्तकों किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी योग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए दर्शन। 88 दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सरस्वती। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंधु। 89 दोस्तों, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मीमांसा से, ऑप्शन बी वेदांत से, ऑप्शन सी न्याय से या ऑप्शन डी ये सभी। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मीमांसा से। 90 दोस्तों, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ऑप्शन ए गणतंत्र, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी राजा शासन, ऑप्शन डी वंशानुगत राजतंत्र। तो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए गणतंत्र। 91 में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अर्थवेद या ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ऋग्वेद। 92 में दोस्तों, कौन सा वेद असंख्य गद्य रूप में भी रचित है? तो आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अर्थवेद या ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यजुर्वेद। 93 में दोस्तों, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऑप्शन ए पराशर स्मृति, ऑप्शन डी बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी नारद स्मृति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी मनुस्मृति। 94 में दोस्तों, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी श्री भगवत गीता, ऑप्शन सी रामायण या ऑप्शन डी गीत गोविंद। तो आपका जो सही ऑप्शन है श्री भगवत गीता। 95 में दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है ए परीक्षित, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी वशिष्ठ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी विश्वामित्र। 96 में दोस्तों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चावल या ऑप्शन डी गेहूँ। आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कपास। 97 में दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आपका ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा या ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लोथल। दोस्तों, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए ग्राम भोजक, ऑप्शन बी ग्रामपति, ऑप्शन सी मुखिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ग्राम भोजक। 99 में दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी है आपका धननंद, ऑप्शन सी महानंदिनी, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी महानंदिनी। क्वेश्चन 100 दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 330 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 325 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 300 ईसा पूर्व। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व।
101 है दोस्तों, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी घननंद, ऑप्शन सी कालाशोक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन बी घननंद। 102 दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी नंद। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लिच्छवी। 103 है दोस्तों, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी डेरियस, ऑप्शन सी कोम्बिसिस या ऑप्शन डी जैरसिस। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी है डेरियस। 104 त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? ऑप्शन ए बुद्धों का, ऑप्शन बी हिंदुओं का, ऑप्शन सी सिखों का, ऑप्शन डी जैनों का। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बौद्धों का। 105 और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन है आपका ए महिपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी गोपाल या ऑप्शन डी देवपाल। तो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी धर्मपाल। तो दोस्तों ये तो थे इतिहास के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट चैप्टर में, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कराने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।